Start from this side. Chitrangana, start from this side. Ma'am, this side. Both of you this side. Nimisa this side. मेरे को भी लग रहा है ये बार बंद करूँ बस बस वीडियो बना रहे तुम भी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई तैयार होने वाला। मैम स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। मैम थोड़ा आगे आइए ना। मैम यहाँ पे दिस साइड। सामने एकदम मैम ये साइड यहाँ पे कॉर्नर पे। थैंक यू। चलो थैंक यू। काफ़ी एक अलग सा एक आपने ट्रेलर बनाया है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? डेफिनेटली अलग है, अलग इन द सेंस दैट जो बाकी सीरीज़ है जैसे जो पार्ट 1 था वो थ्रिलर था और सेकंड पार्ट वाज मोर पॉलिटिकल एंड दिस वन इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल। मतलब खूब मसाला है, ग्रीड है, लस्ट है, स्कीमिंग है, प्लॉटिंग है, तो बहुत कुछ हो रहा है और लोगों को बहुत कुछ देखने में मिलेगा इसमें। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बड़ी हो चुकी है फिल्म। ओके, जैसे कि 1 आई, 2 आई, 3 आई, तो नाउ भी प्रेशर कितना बढ़ गया है एज एन एक्टर के ऊपर कि मतलब जब बढ़ती जाती हैं, जब फ्रेंचाइज और आती जाती हैं तो कितना प्रेशर होता है? आई थिंक लालच बढ़ जाता है कि फिल्म अच्छी हो और हम अगला पार्ट बनाएं, फिर अच्छी हो और नेक्स्ट पार्ट बनाएं, तो वो एक लालच बढ़ जाता है। और प्रेशर ऐसा मुझे इस फिल्म में काम करके कोई प्रेशर नहीं हुआ बिकॉज ये मेरे घर जैसा ही है। बिकॉज काफ़ी काम है तिशु सर के साथ, पहले मैंने 5 सिंह की, फिर ये तीनों फिल्म्स की उनके साथ, तो प्रेशर से ज़्यादा ये टेंशन होती है कि फिल्म अच्छी जाए। ओके, इस बार किरदार में क्या नया होने वाला है आपके? इस बार तो बीवी बहुत ज़्यादा विकेट और ख़तरनाक हो चुकी है। आपने पहले पार्ट्स देखे हैं? ओके, तो पहले पार्ट में फिर भी थोड़ी सोबर थी, इतनी भी सोबर नहीं थी पर थी। और सेकेंड पार्ट में थोड़ी वो जैसे वो इरफान खान को बोलती हैं कि मैं राजनीति सीखना चाहती हूँ, मैं राजनीति करना चाहती हूँ, तो अब वो राजनीति सीख गई है अपने, उसके अकॉर्डिंगली वो सीख गई है, वो दाव पेच सीख गई है काफ़ी। तो वो कैसे इतनी स्कीमिंग और प्लॉटिंग करके विकेट बन के वो किस हद तक जा सकती है, अब वो इसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, जिस तरीके से आपने कहा कि साहिब बीवी गैंगस्टर जो है, तो ये फिल्म एक घर की तरह हो गई है। अब घर में और मेहमान भी आ गए हैं और जो नए परिवार बढ़ गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस था बाकी? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि हर बार मेहमान आते हैं नए। जैसे पहले में जो पहले छोटी थी फिल्म, तो 3 लोगों के बीच में फिल्म थी, साहिब बीवी और गैंगस्टर के बीच में, तो रणदीप हुड्डा वाज द गैंगस्टर, वो मारे जाते हैं। फिर अगली बार और बड़ी होगी थोड़ी सी, सोहा आई, इरफान खान आए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई बिकॉज यू नो जो भी हुआ उस टाइम के बीच। अब और भी बड़ी हो गई है, अब संजय सर आ गए हैं, चित्रांगदा आ गई हैं, तो अब ऑब्वियसली जितनी बड़ी होती जाएगी, जितने राजे महाराजे और बढ़ते जाएंगे, तो प्लॉटिंग और स्कीमिंग और बढ़ती जाएगी, खतरा और बढ़ता जाएगा। बिकॉज अभी कास्ट और आने से इसका मतलब बहुत कुछ चल रहा है और 4 दीवारी के अंदर अलग अलग 4 दीवारी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है।
ओके, जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा कि एक अलग ही अलग तरीके से एक सारे के सारे सस्पेंस निकल रहे हैं, सब कुछ भी मतलब एक हो रहा है, कुछ भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके हो रहा है, से। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस बार किरदार को प्ले करना? जैसे कि आपने बोला पहली बार में सोबर था, दूसरी बार में फिर राजनीति भी सीखी, फिर इस बार भी, तो इस बार क्या क्या अलग से तैयारी करनी पड़ी आपको? मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी बिकॉज आई थिंक मेरे लिए मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये कैरेक्टर बीवी का बहुत अंदर घुस चुका है मेरे अंदर, तो मैं जैसे ही सेट पर जाती हूँ, एक तो वो सेम यूनिट होता है हमारा और कॉस्ट्यूम्स और पैलेसेस के अंदर, तो वही फीलिंग वापस से आ जाती है और मुझे उसका जो बोलने का तरीका, बीवी का एक अलग अंदाज़ जो है वो सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वैसे भी आई थिंक ईजी इसलिए भी हो जाता है बिकॉज तिशु ने डायलॉग्स इतने सुंदर तरीके से लिखते हैं और इतने सुंदर तरीके से वो समझाते हैं चीज़ को कि वो इतना ईजी हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ डिफ़िकल्ट करने जा रहे हो। नो डाउट कैरेक्टर्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं बिकॉज बीवी अगर शराबी है तो थोड़ी सी पागल भी है, थोड़ी सी बच्चे जैसी भी है, थोड़ी सी इमोशनल भी है, तो बहुत चीज़ों का एक जो मिश्रण है वो इस औरत के अंदर है। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकर आना, लेकिन इट बिकम्स ईजी अगर आप तिशु जैसे डायरेक्टर के साथ काम करते हो। ओके, तो जैसे कि बाबा की एंट्री हुई है संजू बाबा की, सो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे इवन ऑन स्क्रीन। इनफैक्ट जब मैं ये फ़िल्म शूट करने जा रही थी तो मेरी बैक प्रॉब्लम हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मैं सेट पे नहीं जा पा रही थी, तो सब लोग डर गए थे शायद क्या करेंगे हम, बिकॉज़ ये नौबत आ गई थी कि मैंने इनको बोला था कि अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस कर लीजिए, बिकॉज मैं उठ नहीं पा रही थी। बट देन डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको स्टीरॉइड्स देने पड़ेंगे जिससे आप उठ तो जाओगे लेकिन काफ़ी और प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। बट देन आई थॉट कि दे दो, मुझे जाना है किसी हालत में। और मैं व्हील चेयर के ऊपर लिटरली आई वाज ऑन व्हील चेयर और संजय सर को ये बात पता चली तो ही सो स्वीट कि जब भी इनफैक्ट मुझे सुबह देखते थे, चाहे मैं दूर बैठी हूँ, तो हमेशा ही मेड श्योर कि वो आते थे मेरे पास और मुझसे पूछते थे कि माई तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, कैसा लग रहा है तुम्हारे को। मतलब ही इज़ अ वेरी वार्म पर्सन। और उनके साथ जो सीन्स होते थे उनमें मुझे हील्स पहननी पड़ती थी क्योंकि ऑब्वियसली वो लंबे हैं, तो मुझे हील्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं, मुझे वॉकिंग अलाउड नहीं, तो हील्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ सीन्स मुझे पहननी पड़ती। तो यूज़ टू मेक श्योर कि जैसे ही शॉट ख़त्म होता है तो हील्स उतारो और बैठो, बी कंफर्टेबल। तो वैसे इंसान है वो, नहीं तो मतलब उनको क्या लेना देना था इस चीज़ से, लेकिन ही वॉज़ रियली कंसर्न। एंड हम लोग एक दूसरे के साथ पंजाबी में बात करते थे तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था। ओके, और कितना मेमोराइज रहा आपके लिए पूरा सारा गद्दार में शूट जो आपने करा है आपने संजय जी ने, और जो क्या रहा हमें मतलब शूट कितना मेमोराइज रहा है आपके लिए? हाँ, मेरी तो इस टाइम मैं बहुत हालत ख़राब थी जब मैंने शूट किया, तो मैं बहुत पेन में थी। लेकिन इस फ़िल्म की ब्यूटी ये है कि ये फ़िल्म अपने आप में इतनी खूबसूरत है और बहुत सारी यादें छोड़ कर जाती है, बहुत मेमोरीज, स्पेशली पैलेसेस की मेमोरीज़ और कैसे राजे महाराजे उस टाइम पर रहते होंगे उस ज़माने में, वो बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं। तो वो एक यादें होती हैं और बाकी सबके साथ काम करने की जो यादें हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा चित्रांगदा के कोई सीन्स इकट्ठा नहीं थे तो हम इकट्ठा नहीं काम कर पाए, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है उनके साथ प्रमोशंस में मुझे। तो बाकी मेमोरीज़ बहुत अच्छी हैं और मैं चाहती हूँ कि ये फ़िल्म चले ताकि हम 4th पार्ट बनाएं। ओके भाई, जैसे कि बहुत कम फिल्में करते हैं आप, मतलब एक अलग तरीके का रोल करते हैं, तो बहुत, या ये कह सकते हैं कि बहुत चूज़ी हैं आप अपने काम के बारे में, या आप हर फिल्म करना नहीं चाहते, इसके पीछे क्या रीज़न है? आई डोंट नो, मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं बोल्ड फिल्म्स कर सकती हूँ या सेडक्ट्रेस ही बन सकती हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरा भी मन करता है मैं कॉमेडी करूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं और तरह की फिल्में करूँ, लेकिन जो भी मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आता है वही लेकर आता है कि बहुत बोल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है। तो फिर यू डोंट वांट टू रिपीट योरसेल्फ बार बार, वही सेम चीज़ करना बहुत बोरिंग है मुझे लगता है। तो शायद ये एक रीज़न है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती। जो करो अच्छा करो, बोरिंग जो आपको लगता है, खुद को अच्छा नहीं लगता, वो मत करो। ओके, दबंग में देखा हमने आपको, फेमस में देखा, साहिब बीवी गैंगस्टर के दोनों पार्ट्स में देखा, और ऐसे कौन से किरदार हैं जो आप प्ले करना चाहते हो और जो अभी तक आपको प्ले करने का मौका नहीं मिला? बहुत है, मुझे लगता है गाइड फिल्म आई थी जिसमें जो वहीदा जी का रोल था, वैसा कुछ करना चाहती हूँ। चालबाज जो श्रीदेवी जी की थी, वैसे कुछ इंटरेस्टिंग, या फिर विद्या बालन जी ने डर्टी पिक्चर की थी, वैसे कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में ज़रूर करना चाहती हूँ। बायोपिक अगर करनी हो तो बायोपिक आप किस पर करना चाहेंगे?
मुझे लगता है मुझे भागना बहुत अच्छा लगता है, तो पीटी उषा हैं जो उनका मैं सोच सकती हूँ, मैं करना चाहूँगी उनका बायोपिक। ओके, इसके अलावा और कुछ जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहें? अपने क्या? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप शेयर बस करना चाहें? वेब सीरीज़ कर रही हूँ मैं इकबाल जी की, जो जल्दी ही आएगी, और प्लस एक और फिल्म है जो मैं करने जा रही हूँ बहुत जल्दी से, सितंबर अक्टूबर में। उसका नाम अगर बताना चाहें आप? अभी नाम उन्होंने रखा नहीं है, सिर्फ कास्टिंग हो रही है, अभी कास्टिंग चल रही है, और जो मनोज झा हैं जो एसोसिएट डायरेक्टर थे तिग्मांशु के साथ, तो वो डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। ओके, लास्टली और कुछ कहना चाहें अगर आप दर्शकों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपने फर्स्ट और सेकंड साई बीवी गैंगस्टर पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत प्यार दिया, वैसे इसको भी देखने चाहिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत 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 भरपूर मसाला इसमें मिलेगा। थैंक यू सो मच माही, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके चित्रांगना, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा हमने साई बीवी गैंगस्टर 3 का, काफ़ी हमें मूविंग एंड काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है जैसे कि माशाल्लाह। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये पहले से लोगों को इतनी पसंद आई है। सो मैं नर्वस भी हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ज्वाइन कर रही हूँ। सो आई होप लोगों को मेरा काम पसंद आए इस फिल्म में। साहिब और बीवी को तो वैसे ही लोग बहुत चाहते हैं, एंड गैंगस्टर हमारे ऑलरेडी द ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री अपने संजू हैं। सो आई एम स्लाइटली नर्वस बट एक्साइटेड। सो मुझे लगता है कि लोगों को शायद पसंद आएगा मेरा काम। ओके, एक अलग तरीके का किरदार जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें आप प्ले कर रहे हैं, तो सो क्या क्या कॉम्प्लीमेंट अभी आपको मिलना शुरू हुए हैं ये ट्रेलर देखने के बाद में? ट्रेलर के बाद हाँ, मुझे उसमें एक बहुत छोटा सा एक्चुअली क्लिप है जिसमें वो एक डांस कॉस्ट्यूम में, एक्चुअली इसी कॉस्ट्यूम में मैं उसमें हूँ। सो वो काफ़ी अलग लगा उनको लुक लोगों को। थोड़ा सा मेरा एक डायलॉग है उसके अंदर ट्रेलर में, मुझे ज़्यादा दिखाया नहीं है, पता नहीं क्यों। तिग्मांशु ने कहा कि नहीं, बाद में धीरे धीरे लव स्टोरी पे आएंगे गैंगस्टर की। राइट नाउ उसको काफ़ी विकेड, मतलब एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी विकेड राइट नाउ। सो दे विल शो द, सो बेसिकली सुहानी का जो कैरेक्टर है वो सबसे प्योर और जो इनोसेंट कैरेक्टर है फिल्म के अंदर वो उसका है, जिसकी और कोई एम्बिशन या और कोई इंटेंशंस नहीं है सिवाय इस गैंगस्टर के जिसको वो प्यार करती है। एक अनरिक्विटेड लव है, उसको मिला नहीं वो जिसको वो हमेशा से चाहती थी। एक नाच घराने की लड़की है, तो वो रॉयल्टी है, तो थोड़ा सा उसकी औकात के बाहर है। तो हाँ, ऐसा कैरेक्टर है। ओके, जैसे कि फिल्म में माही हैं, जिमी हैं, जो पहले से ही फिल्म के अंदर हैं, साई बीवी गैंगस्टर से शुरू से हैं, एंड बाबा जो है, बाबा ने कैसे किरदार करे हुए हैं गैंगस्टर के, खलनायक एंड ऑल, वी ऑल नो। सो आपके लिए कितना डिफिकल्ट और आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये किरदार को प्ले करना? चैलेंजिंग तो थोड़ा क्योंकि असल में एक अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी अर्बन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ये थोड़ा रूरल है कैरेक्टर। तो ये बात मैंने एक्चुअली तिग्मांशु से डिस्कस करी थी शुरू करने से पहले फिल्म को, कि सुहानी को भी मतलब इसमें इस दुनिया में ब्लेंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि कुछ लाइक बॉडी लैंग्वेज है या बात करने का ढंग है वो रूरल लगना चाहिए, करेक्ट लगना चाहिए उस माहौल में। सो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा कि कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो जाके वहाँ बोल देना, और बाकी जो शक्ल है तुम्हारी उससे संभल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिम, कि मुझे पता है कि अगर कोई चीज़, कोई टेक सही नहीं होगा या कोई मेरी परफॉर्मेंस अगर सही नहीं होगी, वो उसको ओके तो नहीं करेंगे। और कोई खास तैयारी, कुछ खास ट्रेनिंग लेनी पड़ी? मैंने कथक सीखा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें एक पीस है, एक म्यूज़िक पीस है जो मुझे करना था, सेमी क्लासिकल, जो सरोज खान जी ने उसको कोरियोग्राफ किया है। सो आई हैड टू प्रिपेयर अ लिटिल, बट उसके लिए भी क्योंकि टाइम पर वो रेडी नहीं हुआ,
म्यूज़िक पीस हमको जाना था शूटिंग के लिए, तो हम सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला उसकी भी रिहर्स करने के लिए, ज़्यादा समय नहीं था। बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो सीखना पड़ा हो, नहीं। ओके, इससे पहले कि आपने जो 1 जो 2 थी वो आपने देखी? मैंने फर्स्ट देखी, मैंने सेकंड नहीं देखी। जो से रेफरेंस लिया आपने? रेफरेंस, वो एक माहौल जो है, वो जो दुनिया है, डेफिनेटली उसका एक रेफरेंस तो पता है कि किस तरह के लोग हैं, क्या है। लेकिन क्योंकि ये नया कैरेक्टर है और एक ऐसी लड़की, जैसे मैंने कहा आपको, उसका बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं एक्सेप्ट द गैंगस्टर, तो सिर्फ वही एक कनेक्शन है उसका। और जब वो गैंगस्टर वापस आता है और वो इन सब कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाता है, फिर इनके रिलेशनशिप को क्या होता है और उस रिलेशनशिप की वजह से बाकी सबको क्या होता है। सो ये है, तो मैं आखिरी कड़ी हूँ विच इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग। इस फिल्म को चुनने की कोई और खास वजह सिर्फ और सिर्फ तिग्मांशु हैं, क्योंकि उनके साथ काम करने का बहुत मन था बहुत पहले से। और we probably would have worked together in 1999 because उस समय वो हासिल अपनी पहली फिल्म कर रहे थे and he met me in Delhi मुझे कास्ट करने के लिए। लेकिन I don't know what happened, वो फिर फिल्म पूरी बॉम्बे शिफ्ट हो गई, मैं उस समय दिल्ली में ही थी, so वो didn't work out somehow। लेकिन I've always wanted, इतने कमाल के वो राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, इवन फर्स्ट एंड सेकंड में जो डायलॉग्स हैं, इसमें भी इतने अच्छे डायलॉग्स हैं। सो या इट्स तिग्मांशु। क्या रिएक्शन था पहले जब आपके पास में पहले कॉल आया कि साहिबी भी गैंगस्टर करना है, जिसमें संजय दत्त है और जिसमें तिग्मांशु जी भी हैं, तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन तो था वाओ, लाइक पहले मुझे आई डिडंट नो कि तब तक वो संजू कंफर्म हो चुके थे, मुझे नहीं बताया था। आई ऑफ कोर्स वाज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म, मुझे इतना बोला था, उन्होंने कहा था सुहानी का कैरेक्टर है, वो इसकी लव इंटरेस्ट बनेगी, एंड देन दे टोल्ड मी कि संजू इज प्लेइंग द गैंगस्टर। सो दैट इन्फॉर्मेशन केम लेटर, पर पहली जो मेरी एक्साइटमेंट थी वाज टू वर्क विद तिग्मांशु इन द फिल्म। यस। ओके, संजू के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ, बहुत ज़्यादा सीरियस। आई थिंक उन्होंने रोल सारे ऐसे किए हैं, प्लस वो थोड़ा बोलते कम हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत ही इंटिमिडेटिंग है या बड़ा गुस्सा आ रखा है उनको। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही वार्म एंड इनफैक्ट काफ़ी शाय भी हैं टू टॉक टू मच, एंड स्पेशली रोमांटिक सीन्स में तो वो बहुत शाय। ही इज़ लाइक I was getting nervous, but I saw him. उनकी हालत शायद मुझसे थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, so I said okay, this is okay. ओके, कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो विद संजू जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? वो काफ़ी अपनी किस्से कहानियाँ सुनाते रहते थे। उनको वो सफारी पे बहुत जाते हैं, साउथ अफ्रीका एंड केन्या, सब जगह उनको बड़ा you know, so he used to keep telling me about his stories and like also about his parents and pehle ki kahaniyan. I was very keen also to know. So he's full of stories. Very interesting man actually. So I had good time working with him. Very good. ओके, चित्रांगना, जैसे कि हमने आपको इस तरह के किरदार में देख लिया, आपको शहरी किरदार में हमने देख लिया, मतलब बहुत तरह के किरदार में हमने आपको देख चुके हैं, और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप पर्सनली प्ले करना चाहते हो? You know, I would love to play a Nautch girl, जैसे कि उमराव जान थी, you know, उस तरह की। मुझे लगता है कि उस समय में और उस तरह की जो औरतें थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ्स थी उनकी, एंड इन अ लॉट ऑफ वेज वो काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग थी। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट द 1800s की बात कर रही हूँ मैं, अगर मतलब कोई हिस्टोरिकल उसमें जाके प्ले अ नॉच गर्ल, आई थिंक दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कम फिल्में करती हैं आप, बहुत, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं आप अपने काम को लेकर? चूज़ी भी हूँ, प्लस आई थिंक जो काम आता है वो पसंद नहीं आता, जो ऑफ़र किया गया है वो रोल्स पसंद नहीं आए थे, तो कुछ ये भी है कॉम्बिनेशन। सो आई थिंक आर्टिस्ट हमेशा जो काम मिलता है उसमें से आप यू ट्राई टू चूज़ द बेस्ट यू कैन। सो या कुछ गलतियाँ भी करी जो रिफ्यूज़ कर दी, लेकिन या ओके, इसी के साथ में जैसे कि सूरमा भी बहुत अच्छा कर रही है जी, आपने प्रोड्यूस करी है जो, उसके साथ में और क्या होने वाला है आगे जाके, आप और भी फिल्में प्रोड्यूस करने वाले हैं? वेल आई होप सो, आई होप यू राइट, क्योंकि कोशिश तो है कि अब नेक्स्ट अपनी सेटअप करेंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। वो एक लव स्टोरी है जो मैंने लिखी है, और या आई थिंक बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है मुझे ऐसा लगता है, तो वो ज़रूर बननी चाहिए। तो आई होप आई कैन। अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें?
एक हल्की फुल्की सी लव स्टोरी है, एक थोड़ा सा उसमें सोशल कॉज भी है, एक मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और it's not a comedy but it's a funny film. और क्या आने वाला है अपकमिंग में? मेरी फिल्म एक और है बाजार, जो रिलीज़ होएगी सितंबर में विद सैफ एंड निखिल अडवाणी इज प्रोड्यूसिंग इट ऑफ कोर्स। तो वो है मेरी नेक्स्ट फिल्म, नेक्स्ट रिलीज़। या ओके, लास्टली कुछ फैंस से आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी? मैं अपने फैंस को, अपने ऑडियंसेस को ये कहूँगी कि प्लीज़ आके 27 जुलाई को आप साहिब बीवी गैंगस्टर देखिए। बहुत टाइम के बाद मैंने फ़िल्म करी है, मैं बहुत नर्वस हूँ और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए और आपको मेरा काम पसंद आए। सो प्लीज़ कम एंड वॉच। थैंक यू सो मच राना हमसे बात करने के लिए। So please go and watch. Yeah, definitely. 27th July. थैंक यू। सिद्धार्थ, आई वांट टू ओके, ये जैसे कि मैं ट्रेलर देख रहा हूँ साहिब बीवी गैंगस्टर 3। सो अभी 3 है, लोगों को ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको किस तरीके का रिएक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? रिएक्शन तो अभी तक बहुत अच्छा रहा है, इतने सारे रिव्यूज़ हुए हैं और सारा कुछ है। बट इस सीरीज़ का यही है कि फर्स्ट पार्ट आया था, लोगों को पसंद आया, कमर्शियली भी फिल्म ने अच्छा किया, तो उसका सेकंड पार्ट बना, थोड़ा बड़ा बना। कोई भी प्रोड्यूसर, आई डोंट थिंक कोई किसी फिल्म का सीक्वल बनाएगा अगर उसको कमर्शियली पैसे नहीं आए होंगे तो अगला क्यों जो है वो उसका सेकंड पार्ट बनाएगा या थर्ड पार्ट बनाएगा। सेकंड पार्ट ने फिर अच्छा किया तो आई थिंक उनको लगा कि थर्ड पार्ट बनना चाहिए और लोगों ने पसंद किया है, सारा कुछ है, तो थोड़ा और बड़ा हुआ मामला। तो इस बार संजू बाबा जो हैं वो आए हैं एज द गैंगस्टर, चित्रांगना आई हैं साथ में, और बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं। तो स्कीमिंग और प्लॉटिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक लेवल पे होने वाली हैं, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ साहिब बीवी और गैंगस्टर के बीच में प्लॉटिंग चल रही थी, स्कीमिंग चल रही थी। सेकंड पार्ट में कुछ और किरदार आए और थोड़ी बड़ी हुई स्कीमिंग प्लॉटिंग, और अब थर्ड पार्ट में और बड़े लेवल पे आने वाली है। तो बाकी एक फ़ील जो है वो तो ट्रेलर देख के लोगों को आ ही जाती है, प्लस एक ऐसी सीरीज़ है जिसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपने देखा हुआ है, आपको अच्छा लगा है, वो दुनिया लोगों को अच्छी लगी है, एक लॉयल टाइप की ऑडियंस एक इस सीरीज़ की है। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये भी जो है वो पसंद आएगा और इसका अगला वाला जो है वो थोड़ा और बड़ा होगा। जैसे कि हमने 1 देखी, हमने 2 देखी, अभी नाउ 3, तो ये कितना अलग होने वाले हैं 1 और 2 से? आई थिंक आपको बता तो चुका हूँ मैं कि संजू बाबा जो हैं इसमें आए हैं, एक गैंगस्टर, नया गैंगस्टर। सो फर्स्ट वन वाज वेरी कॉम्पैक्ट, एवरीथिंग वाज बिटवीन 3 कैरेक्टर्स, साहिब बीवी एंड गैंगस्टर। जो भी स्कीमिंग प्लॉटिंग हो रही थी इन 3 कैरेक्टर्स में हो रही थी। दूसरा पार्ट बड़ा हुआ, इरफान भाई आए, सोहा आई, राज बब्बर जी आए, बहुत सारे और किरदार थे, कुछ और नए राजा आए, और वो स्कीमिंग प्लॉटिंग थोड़ी बड़ी हुई। अब इस वाली में और बड़ी हो गई है। जैसे कि आपने कहा कि नए कलाकार हैं, संजू बाबू के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमेशा अच्छा रहा है। मुन्ना भाई MBBS, काफी रफ एंड टफ पर्सनालिटी है। मुन्ना भाई MBBS हमने साथ में की थी, लगे रहो मुन्ना भाई साथ में की थी, एकलव्य साथ में की थी, अभी हमारी 4थी फिल्म है साथ में। हमेशा बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में। बहुत हम लोगों ने इस बार भी शूटिंग पे सब पुरानी यादें ताज़ा की, मुन्ना भाई MBBS की, लगे रहो मुन्ना भाई, एकलव्य, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो चीज़ देखना चाहता था, वो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, वो ये था कि तिग्मांशु धूलिया और संजू बाबा का जो मिश्रण है वो कैसा रहेगा, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहेगा, क्या नया निकल के आएगा। जो ट्रेलर में जिसकी फील आपको मिल रही है, और जो कह रहे हैं कि अब वापस लौटा हूँ तो खुल के मज़ा लूँगा, तो वो सब डायलॉग्स और वो सब कुछ लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत पसंद आएगा। ओके, जैसे कि आपने क्रिमिनल, शांत रहो ना भाई, 2 मिनट रुक जाओ यार, साइलेंस यार फॉर 2 मिनट्स। ओके, जैसे कि हमने आपको देखा कि आपने काफ़ी तरह के किरदार निभा चुके हैं। आपने लवर बॉय का किरदार करा है, मोहब्बतें, फिर आपने एक गुंडे का भी किरदार करा है, आपने हर तरीके के किरदार करे हैं।
सो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप और करना चाहते हैं और जो आपको अभी तक मौका ना मिला? नहीं, आई थिंक किया तो अभी तक काफ़ी कुछ है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। आई थिंक मैं कॉमेडीज़ और ज़्यादा करना चाहता हूँ, हल्के रोल मुझे मज़ा आता है करने में। थोड़ी हल्की फिल्में जो हैं वो करके मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है और मज़ा आता है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू डू मोर कॉमेडीज़। और अगर आपके किरदार की अगर बात करें तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है? यहाँ में कैप्टन अमन का जो किरदार था, आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो किरदार। मुझे वो एज अ पर्सन और जिस तरीके से वो था, मे बी बिकॉज जब मैं स्कूल में था तो मैं एक आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, तो मुझे वो किरदार जो है वो बहुत अच्छा लगा था। सर इस किरदार को जैसे कि आपने जिसमें जो निभाया है साहिब का, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके लिए और कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको? अब तो आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। मुझे आप कल बोलेंगे कि 4th पार्ट जो है नेक्स्ट मंथ से हम लोग शूट करना चाहते हैं और मुझे बस ऑलमोस्ट अ मंथ चाहिए अपनी मूछें वापस उगाने के लिए, एंड आई एम गुड टू गो, बिकॉज अब ये एक तरीके से मेरे जहन में बैठ चुका है ये किरदार। और सेम गोज़ फॉर द कैरेक्टर जो बग्गा, दमन सिंह बग्गा का जो किरदार है, हैप्पी फिर से भाग जाएगी, उसमें 2nd पार्ट जो अब आ रहा है उसमें, तो वो भी अब दो करने के बाद अब वो भी एक तरीके से अंदर बैठ गया है। तन्नू मन्नू का जो राजा अवस्थी है वो भी एक ऐसा किरदार है जो काइंड ऑफ अंदर बैठ गया है हमारे। तो ये इन सीरीज़ में से कुछ भी आता है तो एक्साइटमेंट भी होती है और आई थिंक मज़ा भी आता है। बाकी बहुत सारी और चीज़ों की प्रिपरेशन होती है, जैसे कि अब लुक क्या होगी, कैसा होगा, और बाकी चीज़ें कि सीन्स में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे होगा, क्या होगा, उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन जाती है। बट जब आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर होता है, तिग्मांशु धूलिया जैसा, तो काम बहुत आसान हो जाता है। ओके सर, कोई एक ऐसी चीज़ जो साहिब के किरदार में जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगी हो, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा हो आपको? आई थिंक 2nd पार्ट में व्हील चेयर पे होके और फिर भी सीन्स को होल्ड करना, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। बट तिग्मांशु काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, उनको ऐसा था कि नहीं बिल्कुल ऐसा सोचो भी मत कि किसी पॉइंट पे साहिब जो है वो बोरिंग होगा ऑन अ व्हील, जस्ट बिकॉज ही इज़ ऑन अ व्हील चेयर। तो और फिर जब शूटिंग स्टार्ट हुई, सारा कुछ हुआ, तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने सीन्स को लिखा और हम लोगों ने जो शूट किया वो फिर अलग निकल के आया। इस बार चित्रांगदा जी भी जुड़ी है फिल्म में आपके साथ, तो उनके साथ में कैसा शूटिंग एक्सपीरियंस? अरे शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एंड आई थिंक जो उनका किरदार है जिस हिसाब से इस फिल्म के अंदर लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत प्यारा किरदार है। और मतलब मैंने तो पहले कभी काम उनके साथ किया नहीं था, तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली वर्क ऑन मोर प्रोजेक्ट्स विद हर। या ओके सर, और शूटिंग के अगर एक्सपीरियंस की बात करिए तो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि आपने बोला कि बाबा के साथ में और किस तरीके की बातें निकली, कोई किससे कुछ? आई थिंक कि क्या है ना, जिस वेदर में हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे, वो बहुत गर्म था, बहुत बॉइलिंग हॉट जिसको बोलते हैं, 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर राजस्थान में। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज अमेजिंग। आई थिंक गर्मी की वजह से थोड़ा काम स्लो हो जाता है, इंसान खुद भी स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल्स थोड़े डाउन हो जाते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक यही चीज़ मैं प्रोड्यूसर को भी कह रहा था कि यार अगला पार्ट अगर बनाओगे तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे मौसम में बनाना, ताकि मज़ा तो ले सकें उस जगह का जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। ओके सर, जैसे कि अभी बाबा की फिल्म भी आई है संजू, वो देखिए आपने कैसे? जी बाबा इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न राइट नाउ, एंड वी आर होपिंग उनकी वो फिल्म आई है, इतना बढ़िया उसने बिजनेस किया है। अभी उनकी साहिबी भी गैंगस्टर आ रही है, और इसमें कुछ एक नयापन लोगों को बाबा का देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा और तिग्मांशु धूलिया कुछ एक अलग कॉम्बिनेशन। और उसके बाद संजू बाबा का बर्थडे भी आ रहा है, तो ये पूरा फ्लेवर है इस वक्त सीज़न का। वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके सर, इसी के साथ में आपकी मूवी आने वाली है दूसरी, हैप्पी भाग जाएगी फिर से जी। तो
उसके बारे में बताइए, क्या स्टोरी? उसका पहले ट्रेलर तो लॉन्च हो जाने दीजिए ना, अभी कुछ दिनों में, 2-3 दिन में उसका ट्रेलर लॉन्च होगा, फिर बात करेंगे उसके बारे में, मज़ा आएगा। बट मज़ेदार फिल्म है, बहुत मज़ा आया शूट करने में। हमने पंजाब में, बॉम्बे में, चाइना में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इतनी कंट्रीज़ में शूट की, क्योंकि वो भाग रही है, बस सब भाग रहे हैं और कमाल की मैडनेस है, पागलपन है उस फिल्म में इस बार, और बहुत मज़ा आएगा लोगों को। वो ट्रेलर ही देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ। कब मूवी रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी फिल्म साहिब बीवी गैंगस्टर पार्ट 3 27 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, और बहुत प्यार दिया आपने फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को, इसलिए तीसरा पार्ट बना। तो ये देखिए बाबा मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, तो हमारी फिल्म 27 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। पहली साहिब बीवी गैंगस्टर और दूसरी साहिब बीवी गैंगस्टर को बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार और ज़्यादा प्यार जो है आप लोग इस साहिब बीवी गैंगस्टर पार्ट 3 को देंगे। थैंक यू सो मच।